नया साल 2025 जिस प्रकार से आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आने वाला है, ठीक उसी प्रकार से कई तरह की चुनौतियाँ भी लेकर आएगा, कई तरह की परेशानियाँ भी लेकर आएगा। किसी राशि के व्यक्ति के जीवन में सेहत से जुड़ी बड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो किसी को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ संकटों का सामना करना पड़ सकता है। किसी को व्यापार में लाभ होगा और बहुत ज़्यादा हानि होगी। इन्हीं पर है हमारा आज का वीडियो। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन परेशानियों, उन तकलीफ़ों के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बात करेंगे अपनी पहली राशि मेष की। आपके शत्रु आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आप उन्हें बहुत आसानी से अपने कंट्रोल में कर पाएंगे। ऑफिस में सीनियर्स के साथ आपकी तो नहीं बन पाएगी और हमेशा जो आपका अहंकार है उसका टकराव होता रहेगा आपके सीनियर्स के साथ और आपका। बिजनेस करने वालों के लिए यह साल आपके हिसाब से लाभ नहीं दे सकता है, यानी कि जो उम्मीदें आपने करी हैं 2025 से, शायद ये साल आपकी उम्मीदों पे खरा ना उतरे। व्यापार की नींव उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी और परिवार का सपोर्ट आपको बराबर मिलता रहेगा। इस साल 2025 आपका किसी मित्र के साथ विश्वास टूटने की आशंका है, यानी कि कोई मित्र आपको धोखा दे सकता है, उसकी तरफ से विश्वासघात हो सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि जब दोस्तों पर आर्थिक और भावनात्मक रूप से भरोसा करने की बात आती है तो आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, यानी कि आपको अपने किसी भी दोस्त पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट, विश्वास नहीं करना है कि वो आपका विश्वास तोड़े तो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचे। इसके अलावा आपके पेशेवर जीवन में आपको वर्क प्लेस पर अपने सीनियर्स के साथ अच्छा तालमेल नहीं मिल पाएगा और हमेशा जो है आपके बीच में किसी न किसी बात पे टकराव होता रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मेष राशि की लव लाइफ के क्या खुलासे करता है 2025, यानी कि क्या क्या बदलाव आएंगे आपकी लव लाइफ में। वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि के लिए ये वर्ष प्यार और रिश्तों के मामले में बहुत ही अच्छा रहेगा तथा शादीशुदा जोड़ों के बीच और ज्यादा प्यार बढ़ने वाला है। इस वर्ष सिंगल अगर आप मेष राशि के लोग हैं तो आपके विवाह होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रबल बनेंगे। इस साल में आपकी आपसी समझ और विश्वास बढ़ेगा और आप एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। अगली राशि है वृषभ राशि। इस साल वृषभ राशि वालों को प्यार और रोमांस खूब मिलेगा, भर भर के मिलेगा। विशेष रूप से विवाहित जोड़ों के लिए जो आपके पर्सनल क्षण होते हैं उसको आप बहुत खूबसूरत बनाएंगे और अपने रिश्ते को और मजबूती प्रदान करेंगे। अविवाहित जोड़ों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जिसके लिए विश्वास और समझ की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके बीच में हो सकता है कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो जाएं, तो आपको उन गलतफहमियों को नहीं होने देना है, तभी आपका रिश्ता मजबूत रहेगा। जबकि अविवाहित लोगों को नए रिश्तों में सावधानी से आगे बढ़ने की भी सलाह देता है 2025। वर्ष 2025 के अनुसार करियर की बात करते हैं तो करियर के लिहाज से आप नई जिम्मेदारियों और अवसरों के साथ आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपके सहकर्मी हुए ऑफिस में या आपके बॉस हुए या प्रतिस्पर्धियों से आपको बाधाओं का सामना तो करना पड़ेगा। इसके लिए आप अभी से अपनी कमर को कस लें। व्यावसायिक उद्यमों के लिए धैर्य और सतत विकास पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वर्ष की दूसरी छमाही में सफलता की ज़रूर संभावना है, इसमें आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से क्या कहता है 2025। तो आर्थिक रूप से वृषभ राशि के लोग स्थिरता और विकास की उम्मीद कर सकते हैं, खासकर निवेश और मुनाफे में, यानी कि आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी। हालांकि पहली छिमाही में अचानक आने वाले खर्चों से निपटने के लिए सावधानी पूर्वक बजट बनाने की आपको सलाह दी जाती है।
वृषभ राशि का वार्षिक राशिफल के अनुसार आपको पारिवारिक जीवन में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। खासकर घरेलू माहौल में तनाव और भावनात्मक असुरक्षा व्याप्त रहेगी। तो आपको स्ट्रेस से बचना होगा और फालतू का आपको स्ट्रेस नहीं लेना होगा और घर का जो आपका माहौल है उसे तनावपूर्ण नहीं बनाना होगा। और इन सब का एक ही इलाज है कि आपको अपने क्रोध पे कंट्रोल करना होगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका शारीरिक स्वास्थ्य आशाजनक है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य मूड में बदलाव और अधिक सोचने से प्रभावित हो सकता है। आपके मूड स्विंग्स होंगे, कभी आप खुश होंगे तो कभी अचानक से आप दुखी हो जाएंगे। कभी आप किसी चीज़ में के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक होंगे तो कभी आपको लगेगा कि आप काम ही नहीं कर सकते। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सोचना ये भी आपके लिए बहुत खराब रहेगा, आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से, मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से। खासकर साल के पहले के 6 महीनों में आपको इससे बचना है और ज़्यादा नहीं सोचना होगा। आध्यात्मिक अभ्यास और आत्म देखभाल से जुड़े उपाय पूरे वर्ष संतुलन और लचीलापन प्रदान कर सकते हैं। अगली राशि है मिथुन राशि। आपका अपने पार्टनर के साथ के संबंधों में बहुत गहराई आएगी, काफ़ी डीप आपका रिलेशन होएगा। हालांकि कुछ बाधाएं भी आ सकती हैं, जहां खुशी होती है वहां गम तो होता ही है। खासकर साल की पहली छमाही में तो आपके रिश्ते पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। चुनौतियां आ सकती हैं बहुत, तो चुनौतियों पर काबू पाने और रिश्तों को बनाए रखने के लिए स्पष्ट बातचीत और धैर्य बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। बातचीत करते रहिए एक दूसरे से। अगर लड़ाई भी हो गई है तो उसे बंद ना करिए, चीज़ों को क्लियर करते रहिएगा आप। अब बात करते हैं आर्थिक रूप से कैसा रहेगा। तो आर्थिक रूप से मिथुन राशि वालों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। साल की पहली छमाही में खर्चों के प्रबंधन में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, यानी कि खर्चों के मामले में पहली छमाही में आपकी बढ़ोतरी होगी। खर्चे बेवजह के हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं थी फिर भी खर्चे आ गए। हालांकि दूसरी छमाही में बढ़ी हुई आय, आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इन खर्चों में स्थिरता आ सकती है। खासकर बुद्धिमान निवेश और रणनीतिक योजना के माध्यम से अगर आप चीज़ों को सही तरीके से मैनेज करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। पारिवारिक गतिविधियों में साल के पहले भाग में कुछ उथल पुथल हो सकती है। 2025 में आगे आप पर गलत संचार और भावनात्मक असुरक्षा हावी रहेगी, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको वो प्रेम नहीं मिल रहा है, वो मॉरल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप अकेला महसूस कर रहे हैं, इस तरह से। हालांकि समझदारी और धैर्य की दिशा में ठोस प्रयास से वर्ष के साल के बाद के 6 महीने में आपके लिए अधिक प्यार भरा खुशनुमा माहौल वातावरण बनेगा। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़, वो है आपकी हेल्थ। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से मिथुन राशि वालों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत पर ध्यान देना होगा। यानी कि आप फिट रहने के लिए तो काम करेंगे ही, साथ ही आप खुश रहने के लिए, यानी कि आप मेंटली भी खुश और फिट रहने के लिए आपको काम करना होगा। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि आपको ध्यान करना चाहिए, आपको योगा करना होगा, आपको खुश रहना होगा, आपको गुस्सा कम करना होगा, चीज़ों से जल्दी से इरिटेट नहीं होना होगा। कि जब आप इस तरह से अपना जीवन जिएंगे, व्यवहार अपनाएंगे, तो उससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। वैसे छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, विशेषकर पहली छमाही में। असंतुलित जीवन शैली अपनाने वाले थोड़ा ज़्यादा सावधान रहेंगे और सचेत रहने से उनके कल्याण में योगदान मिलेगा। यानी कि जिनकी दिनचर्या असंतुलित है, अनियमित है, कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर आपने ध्यान दिया तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा।
नेक्स्ट राशि है कर्क राशि। राशिफल 2025 के अनुसार आपको प्रेम और रिश्तों में अशांति का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जोड़ों को गलतफहमी और भावनात्मक दूरी का अनुभव हो सकता है। विवाह के इच्छुक अविवाहित जोड़ों को अनुकूल संभावनाएं मिलेंगी, विशेषकर साल के बाद के 6 महीनों में। साल के बाद के 6 महीने में स्थिरता में सुधार के साथ अविवाहित जोड़ों के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। खटपट होगी आपके जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। अब बात करते हैं आर्थिक रूप। तो आर्थिक रूप से साल की शुरुआत बहुत बढ़िया समृद्धि के साथ होगी, लेकिन साल के बाद के 6 महीनों में आपके खर्चों में बढ़ोतरी आप देखेंगे, जिससे आपको सावधानी पूर्वक बजट बनाने की आवश्यकता होगी। एक बजट बनाइए, उसके ही हिसाब से आप अपना खर्चा करिए, तो ये आपके लिए सही रहेगा। सट्टा उद्यमों के बजाय दीर्घकालीन स्थिरता पर ध्यान देते हुए निवेश सावधानी से किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए, और वो भी बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। पारिवारिक गतिशीलता तनावपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से ससुराल वालों और भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव स्पष्ट होगा। हालांकि संघर्षों को समझने और सुलझाने के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। यानी कि जब गलतफहमियां होंगी तो आपकी तरफ से उनको खत्म करने की भी कोशिश होगी, और जिसका रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव ही मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य की दृष्टि से कर्क राशि वाले शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहेंगे, उनके स्वास्थ्य में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, विशेषकर तनाव के दौरान। जब आप फैमिली वालों से तनाव होगा तो उस समय आपको अपनी मानसिक हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। ग्रह गोचर जनवरी और दिसंबर में करियर में उन्नति के लिए शुभ समय का संकेत देते हैं, जबकि मई और जून वित्तीय लाभ के लिए अनुकूल है। पारिवारिक सौहार्द सितंबर और अक्टूबर में चरम पर हो सकता है। जनवरी, जुलाई और अगस्त में स्वास्थ्य मजबूत रहने की उम्मीद है। तो आइए देखते हैं कि आगे कर्क राशि वालों के लिए क्या है और उनके पारिवारिक जीवन में और क्या भविष्यवाणी कर रहा है 2025। तो चलिए देखते हैं परिवार में क्या खुशहाली लेकर आएगा। तो आपके पारिवारिक जीवन की बात आती है तो पारिवारिक जीवन में थोड़ी रुकावट महसूस हो सकती है, परिवार में हलचल हो सकती है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। हालांकि ये अवधि खुलकर बातचीत और अनसुलझे मुद्दों का समाधान के अवसर भी प्रदान कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप लंबे समय में रिश्ते आपके मजबूत होंगे। इस साल आप अपने परिवार के सदस्यों से काफी अलग महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह दूरी व्यक्तिगत विकास और आत्म खोज को भी प्रोत्साहित कर सकती है। जब आप अकेले रहेंगे तो आप अपने आप को जानेंगे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ जाएंगे। आपके वैवाहिक और पारिवारिक संबंधों का आपके पारिवारिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से संतोषजनक प्रतीत हो रहा है। ये साल शरीर में कोई बड़ी बीमारी या समस्या होने के संकेत नहीं देता है। यदि आप अपनी डाइट की योजना और फिटनेस व्यवस्था सही रखते हैं तो आपके लिए एक सही समय है। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहें। कुल मिला के मानसिक तनाव भी अच्छा दिख रहा है आपका, तो मानसिक तनाव दूर करने के काम भी आपको करने होंगे। क्रोध पे काबू पाना होगा। कर्क राशि की महिलाओं को विशेष रूप से साल के बाद के 6 महीनों में अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है और अपने निजी जीवन को अपने मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं डालने देना है। सेहत के लिए रोजाना ध्यान और योग का अभ्यास करना आपके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, जिसे आपको करना ही होगा। अब आपको सलाह क्या देता है ज्योतिष, तो अपने पास थोड़ा सा केसर रखें या फिर सुबह शाम केसर वाला दूध आपको पीना चाहिए। बुजुर्गों और दृष्टिबाधित लोगों के लिए आश्रय गृहों को आपको दान देना चाहिए, उनके लिए कुछ करना चाहिए। नियमित रूप से इलायची खाना शुरू करें और रोजाना फूलों की खुशबू वाला परफ्यूम लगाएं। रोज सुबह सौंफ खाना शुरू करें, इससे आपके जीवन में, आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अरे अगली भाग्यशाली राशि होगी सिंह राशि।
तो सिंह राशि के लोगों के लिए 2025 बड़ी राहत लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा आपको चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। आपकी ज़िंदगी से जो अभी तक का बुरा टाइम था वो इस साल ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। करियर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो करियर में लंबे समय से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी इस 2024 में, वो 2025 में सारी की सारी दूर हो जाएंगी। यानी कि आपके जीवन में समस्याओं का अंत हो जाएगा या होने वाला है बहुत जल्द। करियर में स्थायित्व आएगा आपके। अभी जो भी उठापटक मची हुई थी आपके वर्क फ्रंट पे, आपके दफ्तर में, आपके कार्यालय में, आपके काम में, वो सब खत्म हो जाएगी 2025 में। सिंह राशि के व्यापारियों के लिए बात कर लेते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं, जिनकी दुकान है और कारखाने हैं, तो उनके लिए साल 2025 बहुत अच्छा साबित होगा। उनका कारोबार इतना बढ़ेगा कि अगर आप विदेश में भी अपना कारोबार स्थापित करना चाहते हैं या सोच रहे थे, हो नहीं पा रहा था, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी और आपका माल सामान विदेशों में भी फैलेगा और वहाँ से भी आपको बड़े बड़े ऑर्डर मिलने के योग बनेंगे। जो लोग विदेश में अपना व्यापार करना चाहते हैं, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो लोग नहीं करना चाहते तो वो अपने यहाँ पे अपना जहाँ रहते हैं वहाँ व्यापार होगा, लेकिन ओवरऑल व्यापार में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आपका काम बहुत ही बढ़िया चलेगा, आपको लाभ भी बहुत होगा और आपका धन में बढ़ोतरी भी आपके बहुत होगी। आप दूर दूर तक यात्राएं करेंगे, यानी कि 2025 यात्राओं के लिहाज से आपके लिए सबसे बेस्ट साल साबित होगा। और आप जहां भी सोच रहे थे जाना और जा नहीं पा रहे थे वेकेशंस के लिए, छुट्टियां मनाने फैमिली के साथ में, या किसी भी चीज़ के लिए जो भी आपने सोच रखा हो, तो वो यात्राएं आप करते हुए दिखेंगे। और ये यात्राएं आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहेंगी। अगर आप अपना व्यापार बढ़ाने के लिए यात्रा कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नौकरी में अगर आप ऑफिस की तरफ से यात्रा पे जाते हैं तो उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी उस काम में। फैमिली के साथ जाएंगे तो उसमें भी आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगी। अब बात कर लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। तो पर्सनल लाइफ में कुछ समस्या आपकी इस साल हो सकती है और उसके लिए आपको यही एडवाइस है कि आपको अपने स्वभाव में विनम्रता रखनी है और बहुत ही पोलाइट रहना है। बेकार के आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े आपको अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं करने हैं। बात करेंगे कन्या राशि की। आपके लिए सुपर से भी ऊपर साबित होने वाला है। आपको बहुत तरक्की मिलेगी, बहुत सफलता मिलेगी, चाहे वो व्यापार हो चाहे वो नौकरी हो। आपको दोनों क्षेत्रों में अपार सफलता मिलेगी ही मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए बस एक छोटी सी मेरी राय ये है कि जब भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, हो सकता है जब आपको सफलता मिलने लग जाए, आपका व्यापार बढ़िया चलने लग जाए, तो आप सोचो कि आप इसमें ज़्यादा और मनी को इन्वॉल्व करो और पूंजी लगाओ। तो उसको लगाने से पहले, अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आप फैमिली के लोगों से, अपने पार्टनर से राय मशवरा ज़रूर कर ले, उसके बाद ही उस पैसे को लगाएं। अकेले अपना फैसला ना लें, सबका मिला जुला फैसला लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, लाभ प्राप्त होगा। और सरकारी नौकरी पाने का सपना जो लोग देख रहे हैं, जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, पेपर देते हैं, उनके लिए 2025 बहुत ही सफलता भरा हुआ साबित होने वाला है और आपके हाथ में सरकारी नौकरी आ सकती है। बस आपको पूरी मेहनत मन लगा के करनी होगी और रिजल्ट आपका पॉजिटिव, सकारात्मक ही रहेगा। अब बात करते हैं
2025 में कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति? तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से 2025 2024 से कई गुना ज़्यादा बेटर साबित होगा, यानी कि जो स्थिति आपकी अभी चल रही है 2025 उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होगा। इस 2025 में आपके आय के कई क्षेत्र खुलते हुए आपको दिखेंगे। आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। आपका बहुत अच्छा, जो लोग नौकरी करते हैं उनको बहुत अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है। व्यापारियों को बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है। तो ओवरऑल करके आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी इस 2025 में। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो कन्या राशि वालों, आपका स्वास्थ्य के लिहाज से ये साल बहुत अच्छा रहेगा। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी तो आपका हेल्थ के लिहाज से ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर कोई पुरानी बीमारी चली आ रही थी काफ़ी लंबे समय से, तो उसमें भी आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। अब बात करते हैं अपनी अगली राशि की, वो कौन सी भाग्यशाली राशि है। तो हमारी अगली भाग्यशाली राशि होगी सिंह राशि। तो सिंह राशि के लोगों के लिए 2025 बड़ी राहत लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा आपको चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा। आपकी ज़िंदगी से जो अभी तक का बुरा टाइम था वो इस साल ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छी खबर है आपके लिए। करियर की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो करियर में लंबे समय से आपके जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही थी इस 2024 में, वो 2025 में सारी की सारी दूर हो जाएंगी। अब जानेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि वालों के लिए 2025 तरक्की और बदलाव का साल होने का प्रॉमिस करता है। शनि का प्रभाव रोजगार के अवसर और प्रतियोगिताओं में सफलता लाएगा, जबकि गुरु आपको सोशल स्टेटस में तरक्की और आपके संपर्कों का विस्तार करने में पूरी पूरी मदद करेगा। वहीं इस साल आपको कुछ देरी और चुनौतियों का भी अनुभव हो सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म उपलब्धियों का रास्ता भी खोलेगी। ध्यान केंद्रित रखें और ध्यान रखें, क्योंकि सितारे आपको पर्सनल और प्रोफेशनल उन्नति की दिशा में गाइड करेंगे इस साल। बात करेंगे सबसे पहले तुला राशि की लव लाइफ की। तो आपके रिश्ते इस साल उतार चढ़ाव के मिश्रण से गुजर सकते हैं, जबकि शनि का प्रभाव रोमांटिक मामलों में कुछ देरी या चैलेंज भी ला सकता है। मई के बाद गुरु की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावशाली लोगों से जुड़ने के अवसर लाएगी, जिससे आपका सोशल सर्कल बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो बातचीत और समझ पर ध्यान रखें। अब बात करेंगे तुला राशि के स्वास्थ्य की, कैसा रहेगा उनकी सेहत का हाल। तो सेहत पर विशेष ध्यान की अब बात करेंगे तुला राशि के स्वास्थ्य की, कैसा रहेगा उनकी सेहत का हाल। तो सेहत पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, खास तौर पर साल के पहले 6 महीने में। शनि का गोचर मामूली सेहत परेशानी या ज़्यादा काम के कारण आपको थकान दिला सकता है। हालांकि जैसे ही गुरु अनुकूल स्थिति में आएंगे, आपकी एनर्जी लेवल और ओवरऑल सेहत में सुधार आएगा। किसी भी सेहत से जुड़ी परेशानी को दूर रखने के लिए संतुलित लाइफस्टाइल बनाए रखें, आराम को प्राथमिकता दें और हेल्दी डाइट जरूर लें और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। अब जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 2025 में कौन से महीने हैं जो सबसे ज्यादा शुभ साबित होंगे। तो तुला राशि वालों के लिए 2025 में सबसे ज्यादा अनुकूल महीने रहेंगे जून, जुलाई और अगस्त। ये महीने आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में पॉजिटिविटी लाएंगे। बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव महसूस करेंगे, जीवन में आपके बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आएगी, जिससे आपको बहुत महत्वपूर्ण तरक्की करने में मदद मिलेगी। साल 2025 में ये महीने तुला राशि के लिए नहीं होंगे शुभ, तो इन महीनों में आपको रहना होगा विशेष तौर पे सावधान। कौन से हैं वो महीने?
वो महीना है जनवरी, फरवरी और अप्रैल के दौरान आपको सतर्क रहना होगा। ये महीने आपकी प्लानिंग में देरी और रिश्तों और वित्त में छोटी चुनौतियां ला सकते हैं। परिस्थितियों को धैर्य और सावधानी से आप संभालेंगे तो जरूर आपकी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और जीवन में आई सारी बाधाएं अपने आप धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी। अब जानेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों। तो वृश्चिक राशि वालों, 2025 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल साबित हो जाएगा और देखिएगा कि इस साल आपके जीवन में चली आ रही बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारा बुरा वक्त खत्म होता हुआ आपको नजर आएगा। आप कई साल से जिन समस्याओं से जूझ रहे थे, जो आपके जीवन में इस समय समस्याएं चल रही थी, वे सारी समस्याएं 2025 में दूर हो जाएंगी। अगर बिल्कुल जड़ से खत्म नहीं होंगी तो कम से कम आपको राहत तो ज़रूर मिलेगी कि आप मेंटली तौर पे काफ़ी रिलैक्स महसूस कर सकते हैं कि उन समस्याओं से जिनसे आप अभी तक जूझ रहे थे। नौकरी में आपका बहुत अच्छा समय आएगा, बहुत बढ़िया नौकरी में आप अपना समय बिताएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी। जो लोग अभी तक जिन नौकरी में हैं, हो सकता है कि आपकी दो नौकरी चेंज हो जाए, आपकी सैलरी इतनी अच्छी हो जाए कि जिससे आपके जो कर्जे हैं उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी। कर्जों से तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही आप लोग बचत भी करने में सफल होंगे। तो व्यापार बचत करेंगे आप और उस बचत का आपको आगे फायदा भी होगा। व्यापारी जातकों की कोशिशें रंग लाएंगी। आप इतने समय से जो प्रयास कर रहे थे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, वो प्रयास आपके सफल होते हुए इस साल दिखेंगे और आपको व्यापार में अच्छा लाभ भी मिलेगा और आपका व्यापार भी बढ़ेगा। अगर आप अभी छोटी सी दुकान चला रहे थे तो वो दुकान आपकी बड़ी हो सकती है, आपकी सेल बढ़ सकती है, इससे आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। लाइफ पार्टनर के साथ जिन लोगों की समस्याएं चल रही थी, अभी तक मनमुटाव चल रहा था, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है कि 2025 में आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता हुआ आप देखेंगे। जो भी गलतफहमियां थीं या जो भी मनमुटाव था, वो धीरे धीरे करके 2025 में सॉल्व होता हुआ नजर आएगा और हो सकता है कि आपका रिश्ता फिर से मधुर हो जाए। अब बात करते हैं कि आपके जो छात्र हैं उनके लिए कैसा रहेगा। तो वृश्चिक राशि के छात्रों के लिए 2025 काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएगा। आपके किए हुए प्रयास, आपकी मेहनत आपको अच्छा फल देगी। आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको मेहनत से घबराना नहीं है। बड़ों की आपको बात सुननी है। अपने से बड़े आपको अगर कुछ समझाएंगे तो वो आपके भले के लिए होगा और उससे आपको आगे लाभ ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 वृश्चिक राशि वालों आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बच्चों के स्वास्थ्य की आपको थोड़ी सी चिंता रह सकती है, लेकिन वैसे देखें तो जनरल तौर पे स्वास्थ्य के लिहाज से 2025 अच्छा ही रहेगा। बात करेंगे अपनी अगली राशि धनु राशि की। तो धनु राशि के लोगों के लिए नए साल की जो बात करें तो वो रहेगा मिला जुला। इस राशि के लोगों के लिए 2025 में कई नई यात्राएं लिखी हुई हैं। इसके साथ ही उनके आत्म मंथन करने का भी समय रहेगा, जिससे स्वयं में वो कई बदलाव महसूस करेंगे। शुरुआती महीनों की बात करें तो उसमें कुछ संघर्ष आपको करना पड़ सकता है। मई 2025 में गुरु इस राशि के 7वें भाव में रहने वाले हैं, तो ऐसे समय में आपके जीवन में कई तरह की अड़चनों का सामना आप करेंगे। इसलिए आपको पहले से ही थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत रहेगी। कर्क राशि में गुरु के जाने से इस राशि के लोगों को विदेश यात्रा का अगर आप सपना देख रहे हैं तो वो सपना पूरा हो सकता है। इसके साथ ही शनि चतुर्थ भाव में रहने वाले हैं, तो ऐसे में आपको नौकरी बिजनेस में तो खूब लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कि कैसा रहेगा आपकी आर्थिक स्थिति 2025 में। तो आर्थिक स्थिति
की बात करें तो जीवन में कई बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। साल की शुरुआत में आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है, तो आप पैसों को बर्बाद मत करिए, उनको सहेज के रखिए, वो आपके काम आएंगे। लेकिन मार्च में शनि के मीन राशि में जाने से आर्थिक स्थिति आपकी पहले से बेहतर होगी। आप नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस साल। इसके साथ ही विदेश से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। जो लोग विदेश में काम करते हैं या विदेशी चीज़ का व्यापार करते हैं, गुरु के छठे भाव में होने से बिजनेस में आपके थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, तो ऐसे में धन हानि के भी योग बन रहे हैं, तो आप सावधान रहिए। गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, इस राशि के अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ऐसे में इस राशि के जातकों को लाभ भी खूब होगा। अब बात करते हैं उनके करियर की। तो नया साल आपके लिए खासा मतलब बहुत ज़्यादा खास भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है। इस साल आप अपने काम और लगन के बल पर अपार सफलता पा सकते हैं। उन्नति के साथ-साथ वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। लेकिन मार्च 2025 तक आपको थोड़ा-सा सजग रहने की ज़रूरत होगी और आपको हर क्षेत्र में सावधानी बरतनी होगी। शनि के मीन राशि में जाने से आपके करियर में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आपको कोई बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी जा सकती है आपके कार्यस्थल में आपके बॉस की तरफ से। और विदेश में नौकरी करने का सपना अगर आप देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप विदेश में नौकरी करें जाके, तो ये साल हो सकता है आपका ये सपना पूरा हो जाए और आपको कोई अच्छा जॉब विदेश में आपको मिल जाए। करियर का ग्राफ आपका धीरे-धीरे ऊपर जाने वाला है। एकदम से आप तरक्की की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। सरकारी नौकरी का भी सपना पूरा हो सकता है, तो जो लोग सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर है। अच्छी कंपनी में काम करने का आपको मौका मिल सकता है। व्यापार के क्षेत्र की बात करें तो धनु राशि के जातकों के लिए मिला-जुला रहने वाला है ये साल। इस राशि के जातकों के कामों में थोड़ा-सा धीमापन रहने वाला है। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में थोड़ी-सी अनबन हो सकती है आपके पार्टनर के साथ। मई महीने में गुरु के मिथुन राशि में जाने से आपके व्यापार में अच्छा खासा लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ ही व्यापार के दाता बुध भी आपके लिए लकी साबित हो सकते हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। धनु राशि के लोगों की हेल्थ की बात करते हैं, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य। तो शुरुआती माह सेहत का खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके बाद धीरे-धीरे आपकी सेहत पर सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन शुरू में आपको ध्यान देना होगा, ये आपके लिए चेतावनी है। अपने मन में अच्छे-अच्छे विचार लाइए, नेगेटिव सोच मत रखिए, पॉजिटिव अप्रोच रखिए आप जीवन के प्रति। इससे आपकी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इसके साथ ही खान-पान का सुधार करें, मानसिक तनाव से भी आपको मुक्ति मिल सकती है। मकर राशि की बात करते हैं, तो मकर राशि के जातकों के लिए नया साल औसतम रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस राशि के लोगों के जीवन में समय-समय पर कोई ना कोई बदलाव आता रहेगा। मकर राशि में देवताओं के गुरु बृहस्पति की स्थिति की बात करें तो वह इस साल छठे और सातवें भाव में रहने वाले हैं। तो ऐसे में इस राशि के लोगों को खूब लाभ मिलने वाला है। आमदनी के क्षेत्र में खूब लाभ मिलने वाला है। बिजनेस और करियर के क्षेत्र में भी आपको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। विवाहित जोड़ों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति का अगर आप सपना देख रहे हैं, तो सपना भी आपका पूरा हो सकता है। इसके साथ ही जो लोग अविवाहित हैं, उनको शादी का प्रस्ताव आ सकता है। इसके साथ ही न्यायाधीश शनि की स्थिति की बात करें, तो साल 2025 में वह दूसरे और तीसरे भाव में रहने वाले हैं। शनि का इन भाव में रहने से मकर राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है। नौकरी बिजनेस में आपको अपार सफलता मिलेगी। धन आगमन के नए कई रास्ते खुलेंगे, तो ऐसे में आपका बैंक बैलेंस बढ़ना तय है। वहीं राहु दूसरे और केतु आठवें भाव में रहने वाले हैं, तो ऐसे में थोड़ी सी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। यही है आपके लिए चेतावनी। वाहन या यात्रा करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि दुर्घटना के योग बन रहे हैं आपके ऊपर। तो चलिए जानते हैं कि आर्थिक रूप से कैसा रहने वाला है आपके लिए।
तो मकर राशि के लोग आपके लिए आर्थिक स्थिति की बात करें तो काफ़ी अच्छा जाने वाला है ये साल। इस राशि के जातक अच्छी मात्रा में धन कमाने में सफल होंगे। कमाई के कई ज़रिए खुल सकते हैं आपके लिए। इसके साथ ही बिज़नेस नौकरी के माध्यम से भी आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। लेकिन साल के मध्य में आपको थोड़ा-सा धन के मामले में परेशानी हो सकती है। इसलिए थोड़ा-सा सँभल कर रहने की आपको ज़रूरत है। किसी भी प्रकार का धन कमाने के लिए शॉर्टकट का रास्ता बिल्कुल भी ना चुनें, ये आपके लिए बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इससे आपको हानि ही हो सकती है। सट्टेबाज़ी, ऑनलाइन गेमिंग से दूरी बनाकर रहें, तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। घर खरीदने या फिर बेचने का सपना पूरा होगा। निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ कर ही करें। पैतृक संपत्ति से भी आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या है, करियर के लिए कैसा रहेगा? तो इस राशि के लोगों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलने के योग हैं। कार्यस्थल में आप अपने काम से एक अच्छी छाप छोड़ने में कामयाब हो सकते हैं। इसके साथ ही साल के शुरुआती महीनों में आपका करियर बहुत ज़्यादा चमकेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, शाइन करेंगे। एक से बढ़कर एक नए-नए अवसर आपको मिलेंगे। इसके साथ ही प्रमोशन के साथ-साथ इनकम बढ़ने के कई रास्ते खुल सकते हैं। मेडिकल, वकालत और टीचिंग से जुड़े क्षेत्रों में आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो जो लोग इस क्षेत्र में हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। बिजनेस के क्षेत्र की बात करें तो नया साल 2025 आपके लिए लकी साबित होगा, लेकिन बेकार में गुस्सा करने से बचें, क्रोध से बचें आप। पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो गुस्से को थोड़ा कंट्रोल रखें। गुस्से के कारण आपको धन हानि हो सकती है, इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय शांत दिमाग से लें तो ही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ की, तो नए साल में मिला-जुला परिणाम लेकर आने वाली है आपकी सेहत। साल की शुरुआत में तो आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, लेकिन लाइफ़स्टाइल पर आपको अपना पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, खान-पान पर आपको नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही किसी बात को लेके मानसिक तनाव आपको ज़रूर सता सकता है। ऐसे में छोटी-मोटी बीमारियों के शिकार आप हो सकते हैं, इसलिए तनाव से बचने के लिए योग, मेडिटेशन आदि का अगर आप सहारा लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो शनि की साढ़े साती के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य संबंधित कष्ट आ सकते हैं, अतः मेडिकल जांच समय पर आप करवाते रहें। 14 मई तक गुरुदेव बृहस्पति आपकी जन्म राशि से चौथे भाव में आएंगे, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। इसके बाद आपके पुण्य कर्म आपको सफलता दिलाएँगे, यानी कि जो आपने अच्छे कर्म किए होंगे, उनकी वजह से आपको सफलता मिलेगी। अगर आप किसी से प्रेम कर रहे हैं, प्रेम में चल रहे हैं, तो उससे आपको परहेज़ करना होगा, यानी कि उससे आपको बचना होगा, क्योंकि बदनामी एवं अपयश आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही प्रेमी जनों के बीच मतभेद एवं गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। पढ़ाई लिखाई तथा कार्य क्षेत्र में बाधा भी उत्पन्न हो सकती है, तो जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा और इनका ध्यान रखना होगा कि आपके जीवन में इन सारी चीज़ों की वजह से कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब देखते हैं कि और क्या है कुंभ राशि के लिए। तो फरवरी को कुंभ संक्रांति से 15 मार्च तक के बीच में आपको कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा। 14 जून से 15 जुलाई तक आपको थोड़ी आर्थिक परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन मई में आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। इस साल आप ज़मीन या मकान की खरीदारी के भी योग बन रहे हैं और आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। धन का व्यय अच्छे कार्यों में होगा आपका, तो जो धन आएगा और खर्च भी होगा, पर वो खर्च बेकार की जगहों पर नहीं होगा, वो अच्छी ही जगह पे खर्च होगा। 2025 मंगलमय आर्थिक स्थिति आपकी रहेगी और उन्नति का वर्ष रहेगा। अब देखते हैं करियर के लिए कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि वालों का करियर इस साल ज़रूर चमकेगा। जॉब या व्यवसाय में आपको उन्नति ही मिलेगी। नौकरी में विदेश यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। पदोन्नति या जॉब अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो उसके अवसर मिलेंगे। शिक्षा व चिकित्सा से जुड़े लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ऑफिस में आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी।
अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो 12 फरवरी से 15 मार्च के बीच और फिर 14 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का जो ये समय है आपकी सेहत के लिए, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी इस दौरान। ऐसे में आपको कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बोन प्रॉब्लम की समस्या, लीवर प्रॉब्लम की समस्या आपके आ सकती है। जिनको गले में दिक्कत रहती है, उन्हें मार्च से मई तक सावधानी बरतनी होगी और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। बात करते हैं लव लाइफ़ की। तो 15 जनवरी मकर संक्रांति के बाद युवाओं को प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति भी आपको इस साल सावधान रहना होगा। लव लाइफ को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना कुछ नहीं है खराब आपके लाइफ में। कुंभ राशि के लिए शुभ समय कौन सा है? तो 2025 का फरवरी, मार्च, मई, जून और दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी बेहतर होगी। 24 अक्टूबर से 30 दिसंबर तक का समय स्पेशली छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। अब बात करेंगे मीन राशि की, कैसा रहेगा उनके लिए नया साल। तो 2025 मीन राशि आपके लिए बदलाव और आत्मनिर्भरता का वर्ष रहने वाला है। इस साल आपके लिए व्यक्तिगत विकास, रिश्तों में बहुत ज़्यादा सामंजस्य और करियर में स्थिरता का होगा। अगर आप अभी तक इन परेशानियों से जूझ रहे थे, तो इस साल आपको उसमें कुछ राहत मिलती हुई दिखेगी। मीन राशि के लोग अक्सर अपने आंतरिक संसार में ही खोए रहते हैं और इस साल आपको बाहरी दुनिया से जुड़ने और अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। जनवरी से मार्च यानी वर्ष की शुरुआत आपके लिए थोड़ी स्थिरता और योजना बनाने का समय लेकर आएगी। यह समय व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों क्षेत्रों में स्थिरता की ओर बढ़ने का रहेगा। आपको किसी पुराने प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलेगा और आपके लिए की गई मेहनत का फल होगा। इस समय आप अपने जीवन में कुछ पुराने विवादों को हल करने की कोशिश करेंगे। रिश्तों में आप अपने आप को अधिक भावनात्मक रूप से लिप्त पाएंगे और यह आपके करीबी रिश्तों के लिए एक मजबूत आधार होगा। आर्थिक दृष्टि से यह समय आपकी बचत और निवेशों को ध्यान देने के लिए रहेगा। वैसे तो आपको कोई बड़ा वित्तीय कदम उठाने से बचना चाहिए इस साल। स्वास्थ्य के मामले में छोटी-मोटी समस्याएं ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मानसिक शांति पाने के लिए ध्यान और प्राणायाम पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। अप्रैल से जून की बात करें तो इस समय आपके पेशेवर जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं। आपको खुद को अधिक व्यवस्थित और प्रबंधित करना होगा और यह आपके कार्यक्षेत्र में सफल होने का समय रहेगा। यदि आप अपने व्यवसाय या नौकरी में कोई नया बदलाव करने की योजना बना रहे हैं, तो इस समय को आपको उपयुक्त रहेगा ये वाला समय। आपके कार्यों का परिणाम भी अच्छा रहेगा और आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। रिश्तों के मामले में आपको कुछ गलतफहमियों का सामना करना पड़ सकता है, तो इस समय आपको अपने विचारों और भावनाओं को साझा करने के लिए पर्याप्त समय और स्थान देना होगा। साथ ही अपने प्रियजनों के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता आएगी। स्वास्थ्य के मामले में कोई बड़ी समस्या नहीं रहेगी, लेकिन आपको शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत एक्टिव रहने की ज़रूरत होगी। मतलब आपको आलस नहीं दिखाना है इस साल। जुलाई से सितंबर गर्मी के महीनों में मीन राशि के लोग एक आत्म-विश्लेषण का आपके लिए समय रहेगा। आप अपने जीवन में कुछ बड़े निर्णयों के बारे में सोचेंगे और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगे। तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, वो भी अपने पैरों पे खड़े होने के लिए सोचेंगे। आप अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को फिर से परिभाषित करेंगे। रिश्तों में आप खुद को अधिक संवेदनशील और भावुक पाएंगे। अपने करीबी रिश्तों में स्थिरता लाने के लिए कुछ समय निकालना महत्वपूर्ण होगा। कामकाजी जीवन में एक नया मोड़ आ सकता है और आपकी मेहनत से लाभ मिलने की संभावना है। स्वास्थ्य के मामले में यह समय मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग पर ध्यान केंद्रित करेगा। अक्टूबर से दिसंबर यानी वर्ष के अंतिम महीनों में आपके जीवन में कुछ नई संभावनाएं और अवसर आएंगे।
विशेष रूप से करियर में आपको कुछ नई और रोमांचक चुनौतियां मिल सकती हैं। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा और आपके लिए कुछ नए विकास के रास्ते भी खुल सकते हैं। रिश्तों में सामंजस्य और प्रेम बढ़ेगा। आपको अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर भी मिलेगा और यह आपके रिश्तों को मजबूत करने का आदर्श समय होगा। स्वास्थ्य के मामले में आप अच्छी स्थिति में हैं और मानसिक शांति का अनुभव करेंगे। दिसंबर के अंत में आप अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य दोनों ही पहचान पाएंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। उम्मीद है आपको ये वार्षिक राशिफल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और नया साल आप सभी के लिए जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी लेकर आए।